नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजराइल वर्सेस ईरान। हमारा पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो, उसमें मैंने बताया था कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर स्ट्राइक करने जा, लेकिन अमेरिका से पहले स्ट्राइक इजराइल ने कर दिया। आज सुबह ही इजराइल ने स्ट्राइक कर लिया, ईरान पर स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए, इसमें आर्मी और एयरफोर्स भी शामिल है। इजराइल के इस हमले में ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक है वो भी मारे गए और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किया। इजराइल ने कह दिया कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला किया। अगर ईरान परमाणु हथियार को बना लेता तो फिर इजराइल के लिए मुश्किलें हो जाती। सुबह जब स्ट्राइक हुआ था तो अमेरिका का जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि हम इस मामले को नहीं जानते थे, ये इजराइल का हमला था। अमेरिका ये बताने की कोशिश किया कि अमेरिका को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे समय बीता, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धमकिया जाता है, जो ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर ये करवाए। और इसके अलावा इनका एक पुराना डायलॉग है कि व्यापार करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। वही अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे तौर पर ईरान को धमकी देते नजर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु समझौता कर ले, वरना इससे बड़ा हमला झेलना पड़ेगा। ट्रंप ने सब कुछ खत्म होने से पहले ये डील कर लेनी चाहिए। मतलब सीधे तौर पर ट्रंप धमका रहा है कि हमारे साथ समझौता कर लो, वरना तुम्हें बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। इजराइल कह रहा है कि हमारा देश संकट में आ जाता है अगर ईरान परमाणु शक्तिशाली देश बन जाता है। इजराइल ने दुनिया भरों के देशों को ये बातें बताया, भारत को भी बताया, ईरान अगर परमाणु बम बना लेता तो उसके बाद तो इजराइल खत्म हो जाए। इजराइल तो छोटा सा देश है और इजराइल अपनी आत्मरक्षा में, इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए ईरान पर अटैक किया। जबकि ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों। ईरान की तरफ से भी एक जवाब आता है। ईरान की तरफ से भी ये बात सच, ईरान की तरफ से कहा जाता है कि सेना इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने देगी। ईरान की तरफ से कहा जाता है कि हम इसका बदला लेंगे। ईरान की तरफ से कठोर शब्द कहे जाते हैं, यानी ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है और एक महायुद्ध आप कह सकते हैं कि शुरू होने जा रहा है। ईरान की तरफ से कहा जाता है कि हमने युद्ध नहीं शुरू किया, युद्ध तो इजराइल ने शुरू किया। लेकिन तमाम परिस्थितियों में आपको बताते चले कि इजराइल का बड़ा दावा है कि जो ईरान पर स्ट्राइक हुआ, उस स्ट्राइक में ईरानी सेना के बड़े अधिकारी नहीं बल्कि परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। ये इजराइल का बड़ा दावा है। इजराइल ने यह भी बताया कि टॉप 20 कमांडर जो ईरानी सेना के थे वो भी मारे गए, एयरफोर्स के थे और ईरानी सेना के थे वो सब मारे गए। ईरान के जो विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से एक बात कही जाती है, वो भी बात काफी महत्वपूर्ण होती है साथियों, मैं बता देता हूँ। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल का उसके सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला जंग की घोषणा है। मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कार्रवाई की मांग की। ईरान के विदेश मंत्री ने इस घटना को संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी भी लिखा, यानी यूएन को चिट्ठी भी लिखा ईरान के विदेश मंत्री ने। और इसके साथ ही बताते चले कि इजराइल अभी भी नहीं रुका है। इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा और इजराइल का ये मैसेज क्लियर है कि ईरान को बड़ी कीमत तो चुकाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से ईरान कह रहा है कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया, युद्ध तो इजराइल ने शुरू किया, हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग की ओर बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध किसी भी वक्त हो सकता है और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के और भी नजदीक पहुंच चुका है, क्योंकि अमेरिका लगातार चेता रहा है, अमेरिका लगातार धमका रहा है कि ईरान अगर परमाणु समझौता नहीं करता है तो अमेरिका बख्शेगा नहीं। और हमने पिछला वीडियो में बताया था कि अमेरिका पूरा प्लानिंग कर चुका है ईरान पर स्ट्राइक करने की, लेकिन अमेरिका स्ट्राइक करता उससे पहले इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक कर दिया। और इसके साथ ही बताते चले कि इजराइल अगर कुछ ठान लेता है तो उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक भी नहीं सकता। इजराइल ने कह दिया कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए ये कार्रवाई की। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर इजराइल के कार्रवाई को गलत बताया। उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पूरी तरह से अनुचित करार दिया। जब इजराइल की तरफ से कहा गया कि अगर ईरान परमाणु शक्तिशाली देश बन जाता तो ये हमारे सुरक्षा के लिए खतरे वाली बात थी, इसलिए हमने ईरान पर अटैक किया। जबकि जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ईरान पर अटैक करना इजराइल का गलत कदम है, अनुचित कदम है। या उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इजराइल की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है इजराइल वायुसेना की तरफ से, कहा गया कि हमला ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए किया गया।
इजराइल एयरफोर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ईरान परमाणु हथियार हासिल करने से पहले से कहीं ज्यादा करीब था। ईरानी शासन के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार इजराइल के साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। इजराइल ने ईरान के खिलाफ भयानक सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया है। इजराइल हमले में ईरान सरकार के कई बड़े सैन्य अधिकारी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। फिलहाल दो प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम सामने आ रहे हैं जो इजराइल के हमले में मारे गए। ईरान के साथ ये भी कहा कि केवल इजराइल की सुरक्षा के लिए ईरान खतरे में नहीं बन सकता था, बल्कि ईरान दुनिया के लिए और मानवता के लिए खतरे के कारण बन सकता था, क्योंकि अगर ईरान परमाणु शक्तिशाली देश बन जाता तो ये पूरे दुनिया और मानवता के लिए खतरे का कारण बन सकता था। इस्राएली दूतावास की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ईरान परमाणु हथियार से बस कुछ ही पलों के लिए दूरी में था। अगर ईरान पर यह स्ट्राइक इजराइल नहीं करता तो शायद ईरान भी परमाणु शक्तिशाली देश बन जाता। खैर, इस लड़ाई में आगे क्या होता है, क्या अमेरिका की एंट्री होती है या फिर अमेरिका ऐसे ही बोल रहा है अमेरिका की एंट्री ईरान वर्सेस इजराइल के युद्ध में नहीं होती, क्योंकि इससे पहले अमेरिका भी तैयारी कर रहा था। अप्रैल और मई के महीने में 5 दौर की बैठकें ईरान के साथ अमेरिका का हुआ, लेकिन उस बैठक में कोई हल नहीं निकला और उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमारा स्ट्राइक हमारे देश की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु शक्तिशाली देश बन जाता है तो इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो आप जानते ही है। अगर ईरान परमाणु शक्तिशाली देश बनेगा तो वो पहला हमला इजराइल पर ही करेगा। इजराइल पर अगर परमाणु हमला होता है तो उसके बाद इजराइल नामक देश ही मिट जाएगा। इसलिए ईरान पर इजराइल ने पहले ही अटैक कर दिया। ईरान की तरफ से भी इजराइल को धमकाया जा रहा है कि हमने जंग शुरू नहीं किया, ये युद्ध जो है इजराइल ने शुरू किया, ईरान ये कह रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। साथ में अमेरिका भी चेता रहा है, अमेरिका भी धमका रहा है कि ईरान अगर हमारे साथ परमाणु समझौता कर लेता तो फिर ये तस्वीर ना होता, फिर इजराइल का अटैक ना होता। लेकिन सवालों का जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल जाएगा, जब ईरान इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो कार्रवाई कितना बड़ा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।